ये इसका रिलेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने आपको पहले कहा कि मैं इसका एक लेक्चर अलग से आपको जो अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पे बना के, तो उसको आप जो है जरूरत पड़े तो आप पढ़ लेना, समझ लेना, इस चीज को देख लेना। अदरवाइज यहाँ पे एक शॉर्टकट में आपको बॉन्ड ऑर्डर समझा देता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर से पहले थोड़ी सी बात हो जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या जो बाकी थ्योरीज है उसमें एक बात क्यों है, क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक कि जब एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या एक याद पॉइंट नोट करना कि इन पर्सपेक्टिव ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सोडियम क्लोरीन बॉन्ड वैसे तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कंसीडर करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ऑल द बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इसके अंदर बॉन्ड बनते हैं तो पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि बॉन्ड जब एटम के बीच में बनेंगे तो एटम के ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप करेंगे, और उनकी जो ओवरलैपिंग है वो दो किस्म की होगी। कौन सी? या तो उनकी ओवरलैपिंग होती है लीनियर, उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अगर उनकी ओवरलैपिंग होती है पैरेलल साइडवाइज तो क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है और पाई बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। अब आते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस जो इनका है उनकी जो ऑर्बिटल के आपस में कंबाइन होने के बाद क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि दे रिमेन इन द एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है, अगर 1s है तो 1s रहता है, 2p है तो 2p रहता है, x है तो 2px है तो 2px रहता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, पास करिए एक मिनट, स्टार्ट कर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाते हैं, दे फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल व्हिच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाता है, जो कि पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं कि H2 का बॉन्ड बनता है। तो H2 का बॉन्ड बनता है तो इसमें मैंने बताया कि एक H एटम जो है वो दूसरे H एटम के साथ कंबाइन होकर बनाता है, HH बॉन्ड बनाता है, ऐसे ना। अब इनके ऑर्बिटल जो है कैसे इन्वॉल्व होते हैं? अब इनके ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होते हैं कि एक H एटम है उसका 1s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल है, और दूसरा जो H एटम है उसका भी ऑर्बिटल कौन सा है? 1s है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, they will form molecular orbital. But how many molecular orbitals? Equivalent to combining orbital, equivalent to overlapping orbitals. कितने ऑर्बिटल यहाँ पे HH के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? दो। तब जब एटॉमिक ऑर्बिटल दो ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे। कितने बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? दो। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से? पहले मुझे क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ कि बॉन्ड यहाँ पे H सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा? सिग्मा बनेगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से पाई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड क्या कहलाता? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहलाता? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे H के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बनेगा सिग्मा और दूसरा भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क होगा। दो ऑर्बिटल बनेंगे लेकिन इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस होगा। एक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर होगा जिसकी एनर्जी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, और दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। या यूं कहो कि एक लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा और दूसरा बनेगा हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाई एनर्जी वाला जो बनता है उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको स्टार से शो करेंगे। यहाँ पे किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है? बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा है। किसकी स्टेबिलिटी कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कम है क्योंकि इट इज इन हाई एनर्जी। ठीक है, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, इट हैज मोर स्टेबिलिटी। सही है, तो लो एनर्जी वाला स्टेबल है और हाई एनर्जी वाला लेस स्टेबल है। ये बात समझ गए? अच्छा, अब आते हैं इनकी ज्योमेट्री पे कि शेप क्या होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल ये तो स्फेरिकल कंबाइन हुए, बॉन्डिंग बना, एंटी बॉन्डिंग बना।
अब ये जो बॉन्डिंग बन रहा है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसकी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, वो न्यूक्लियर एक्सिस, माना एक लाइन जो न्यूक्लियस में गुजरती है दोनों के, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे एटम है, लाइन गुजरी है, इसको कहेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, यूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस जो है न्यूक्लियस के दरमियान जो होंगे वो ज्यादा होंगे सिग्मा बॉन्डिंग में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा मिलने के चांस है। ठीक है, यो रीजन बना लिया मैंने आपके लिए, तो ये बन गया, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के दरमियान जो चांस है वो ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे चांस कम हो जाएंगे। सही है, तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां है, न्यूक्लियर एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ये चीज नहीं है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ये जो है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी कम है, चांस न्यूक्लियस के दूर थोड़ी सी है, लेकिन यूं समझो कि कम ही है। लेकिन यहाँ पे बीच में जो डिस्टेंस है ना, बीच में जो सरफेस है या जो आपको रीजन है उसमें कम है, यहाँ पे कम है तो उसको क्या कहेंगे, नोडल प्लेन, या जीरो चांस है तो क्या कहेंगे, नोडल प्लेन, नोड। तो सिग्मा बॉन्डिंग में न्यूक्लियस के बीच में जो रीजन है उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी जीरो है, कम है, तो क्या कहें, नोडल प्लेन है। तो सिग्मा बॉन्डिंग में कोई नोडल प्लेन नहीं है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन। मतलब ऑर्बिटल कितने बन गए, दो, कौन से, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से इसको डिफाइन करूंगा मैं कि दो H एटम कंबाइन हुए, एक का 1s था, दूसरे के पास 1s था, जब 1s कंबाइन हुए तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और ये दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ठीक है, जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है 1s के कॉम्बिनेशन से, दूसरे 1s के कॉम्बिनेशन से, कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप कह सकते हो। तो H2 के पास, किसके पास, H2 के पास जो है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, कौन सा, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा स्टार, या सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग किससे बना, 1s के कॉम्बिनेशन से, 1s की कॉम्बिनेशन से, और एंटी बॉन्डिंग किससे बना, 1s की कॉम्बिनेशन से। बन गए ये दो, बन गए ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, 1s 2s 2p, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब डिफरेंस क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपने देखा कि एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, हाँ? इसके इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस कितने आपको नजर आ रहे हैं, दो। अगर एटम 3 है तो 3 न्यूक्लियस होंगे, 4 एटम है तो 4 के अंडर में होगा, समझे। तो इसको कहेंगे मोनोसेंट्रिक, इसको कहेंगे पॉलीसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होते हैं, अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक, दैट मींस दे आर अट्रैक्टेड बाय मेनी न्यूक्लियाई। ओके, अच्छा ये बात होगी। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस पे प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाइड्रोजन की है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो प्रिंसिपल हमने पहले पढ़े वही अप्लाई होंगे। कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, आपको प्रिंसिपल, लो एनर्जी वाला पहले फिल करेंगे, हाई एनर्जी वाला बाद में फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद पाउलीज प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल में आपने दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, और हंस रूल में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर आप उसको सिंगल करके रखोगे। समझे बात ये। तो ये तीनों प्रिंसिपल इन मॉलिक्यूलर अप्लाई होंगे। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन था, अनकंबाइंड। और देख रहे हो कि अनकंबाइंड जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, सेम है, पहली बात। अब ये ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग होगी, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन दो इलेक्ट्रॉनों को कहां पे रखेंगे, तो रूल अप्लाई करेंगे ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले आपने लो एनर्जी को फिल करना है, बाद में हाई एनर्जी को। तो हाइड्रोजन एक का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले कहां पे रखेंगे, लो एनर्जी, मतलब बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। जब इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल अनकंबाइंड थे तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम था, ठीक है, पैरेलल था। लेकिन जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो स्पिन जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो गया, अपोजिट। तो दो इलेक्ट्रॉन है, पहले हमने रखे लो एनर्जी में, और हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। सही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की हो जाएगी। सिग्मा जो है उसके अंदर 2 है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो है वो खाली है। ये बात समझे। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन कि भाई H2 जो है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सिग्मा में 2 है जो 1s की कॉम्बिनेशन से बना है, और सिग्मा एस्टेरिक जो है वो खाली है जो 1s से बना था। क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन
कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के होते हैं। ये स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है, बगैर स्टार वाले बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन के पास एंटी बॉन्डिंग 0, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग खाली है वो। ये बात समझे। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। माना डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग का जो डिफरेंस उसका हाफ करेंगे तो बनता है बॉन्ड ऑर्डर। अब हाइड्रोजन जो H2 का बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, और जब डिवाइड करेंगे इनके डिफरेंस को 2 से आंसर कितना आ गया 1। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो आप कहोगे सिंगल बॉन्ड। सही है बच्चों। तो इस तरह से हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हो गया कितना कितना हो गया 1। ठीक है, क्यों 1 आया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास बॉन्डिंग 2 थे, एंटी बॉन्डिंग 0 था, तो 2 में माइनस किया 0 तो आ गया आंसर 2, 2 को डिवाइड किया 2 से आंसर आ गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन का H2 का हो गया 1। अब आते हैं हीलियम के, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है ना। सपोज करो हीलियम का जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनेगा, देखो कि हम सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली कि हीलियम का He2 बनाते हैं He2। तो He2 में क्या होगा, एक हीलियम एटम प्लस करेंगे दूसरा हीलियम एटम तो बन जाएगा He बॉन्ड। सपोज करो बनाते हैं, बनता कि नहीं बनता वो दूसरी बात है। अब आते हैं हीलियम के। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 1s है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और दूसरा हीलियम है उसके पास भी, यहां पर लिख रहा हूं सामने, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम हीलियम जो बॉन्ड बनेगा उसके अंदर भी 1s कंबाइन होगा। जब 1s और 1s कंबाइन होगा तो एक बनेगा बॉन्डिंग और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग, बनेगा ऐसे। ठीक है। अब हीलियम की बात हो रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन कितने थे हीलियम के पास, एक एटम के पास 2 थे, दूसरे एटम के पास 2 थे, कुल कितने हो गए 4। और हीलियम के पास मॉलिक्यूल के पास ऑर्बिटल कौन से होंगे, हीलियम के मॉलिक्यूल के पास जो ऑर्बिटल होंगे वो ये होंगे, कौन सा, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग जो कि 1s से बना, और साथ में हाई एनर्जी वाला होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो 1s की कॉम्बिनेशन से बना है, 1s कॉम्बिनेशन हुई है, बनाइए। अब आते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ये दो कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें पहले किसको फिल करेंगे, लो एनर्जी वाला, क्योंकि आपको प्रिंसिपल है लो एनर्जी वाला, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं हमने, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4 में से 2 रखे, 2 बचते हैं, 2 किस में आएंगे एंटी बॉन्डिंग में। सही है। तो अब देखो हीलियम He2 के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 2, और एंटी बॉन्डिंग जो सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा स्टेरिक बॉन्ड है एंटी बॉन्डिंग है उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो कन्फ्यूजन हो गई, सिग्मा बॉन्डिंग में 2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 - 2 अपॉन 2, 2 - 2 आ गया 0, 0 अपॉन 2 मींस 0। तो He का जो He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0 है। सही है। अच्छा अब क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मैंने अभी कहा कि स्टेबिलिटी, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल है, वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, और कम बॉन्ड ऑर्डर है तो वो कम स्टेबल है। क्लियर है ये। अब मुझे बताओ कि He का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0, तो समझो स्टेबिलिटी 0, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो उसके कहेंगे कि बॉन्ड नॉट पॉसिबल। क्या कहेंगे, बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बॉन्ड बनने भले लेकिन वो रह नहीं सकता। तो हीलियम हीलियम बॉन्ड कभी नहीं बन सकता, सिंगल बॉन्ड नहीं बन सकता। ये बात समझिए, इस तरह से ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और बात कि इतना सारा जो डायग्राम बनाना वो तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको कुछ बातें जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो आप याद रख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो।
तो ट्रिक जो आपको काम आएगी। अब देखो कि मैं पूछता हूं क्वेश्चन के व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस के Cl2 F2 O2 N2, ठीक है, या Br2 या He2 या H2। सही है। अभी He का तो आपने निकाल लिया 0, ठीक है, नोबल गैसेस का 0 होगा, बॉन्ड होगा ही नहीं अपने आप में, याद रखना नोबल गैस एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाती हैं। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है पता है? हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1। ब्रोमीन में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1। क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1। सिंगल बॉन्ड मींस 1 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। सही है। इस तरह से नाइट्रोजन में N2 में ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर है। याद कर लो, ठीक है। एक तो ये याद करने का तरीका कि डबल बॉन्ड वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2 लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले का डायटोमिक मॉलिक्यूल का एलिमेंट के मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना 3 बॉन्ड ऑर्डर। सही है बच्चों। अच्छा, अब कभी कभी आप जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, हमारे कोर्स में तो नहीं है लेकिन टीचर जो बनाते हैं क्वेश्चन वो डिफरेंट जो एमसीक्यू बुक एमसीक्यू बैंक उनसे लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर कभी चार्ज दे दी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि O2 प्लस और O2 -1 O2 2 माइनस, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का है बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। सही है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब प्लस चार्ज ऑक्सीजन के लिए, नॉट फॉर नाइट्रोजन, ये सिर्फ मैं आपको ऑक्सीजन के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना इनके लिए। तो O2 में जब एक प्लस आ गई, माने एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ठीक है, कौन सा लॉस होगा, एंटी बॉन्डिंग का। जब एंटी बॉन्डिंग का लॉस होगा तो डिफरेंस कुछ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कितना 0.5। तो ये याद रखो कि प्लस चार्ज जितनी प्लस की चार्जेस आएंगी उतना बॉन्ड ऑर्डर उसका एड होगा, कितना एड होगा 0.5। तो ये न्यूट्रल है, एक प्लस की चार्ज आ गई तो एक प्लस के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 1.5 बढ़ गया तो इसका हो गया 2.5। सही है। और इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक एड हुआ है, -1 माना एक इलेक्ट्रॉन एड हुआ, तो एड होने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा। ठीक है, प्लस के साथ एक O2 के लिए प्लस 1 होगी तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे 0.5। और अगर एक माइनस की चार्ज आती है, जितनी माइनस की उतनी आप माइनस करोगे 0.5। तो 2. न्यूट्रल है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर है, एक प्लस आ गई तो मैंने देखा कि 0.5 ऐड कर लिया। अब माइनस आई है तो इसमें से क्या करूंगा, मैं इसमें से 0.5 माइनस करूंगा, 0.5 माइनस करूंगा तो क्या होगा 1.5। और अब कितनी चार्ज आ गई, -1 से -2, तो एक और मैं 0.5 माइनस करूंगा तो क्या होगा 1.0। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है। क्लियर है ये, ठीक है, आई बात समझिए आपको। और क्वेश्चन अगर यही पूछा जाए आपसे कि ये जो 4 स्पीशीज हैं, ये जो 4 जो पार्टिकल लिखे हैं, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, O2+1 का। O2+1 इज मोर स्टेबल देन अदर वंस। क्लियर ये। और अगर बात करें N2 की तो N2 के लिए यही है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूं N2+1, ठीक है, या N2 2-, तो इसके लिए सेम है 3.0, इसके लिए 2.5, इसके लिए 2.5। N वालों के लिए सभी के 2.5 है, भले इलेक्ट्रॉन ऐड करो भले इलेक्ट्रॉन रिमूव करो 2.5। सही है, तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर।
ठीक है, अब इसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो रिकॉर्ड स्टॉप कर। हाँ चाय।